आलस्य से हम सभी परिचित हैं। काम करने का मन ना होना, समय यूं ही गुजार देना, आवश्यकता से अधिक सोना आदि को हम आलस्य की संज्ञा देते हैं और यह भी जानते हैं कि आलस्य से हमारा बहुत नुकसान होता है। फिर भी आलस्य से पीछा नहीं छूटता, कहीं ना कहीं जीवन में यह प्रकट हो ही जाता है। आलस्य करते समय हम अपने कार्यों, परेशानियों आदि को भूल जाते हैं और जब समय गुजर जाता है तो आलस्य का रोना रोते हैं, स्वयं को दोष देते हैं, पछताते हैं। आलस्य तो मन का एक स्वभाव है, यह दिखता भी हमारे व्यवहार में है। इसे यूं ही पकड़ा नहीं जा सकता। आलस्य को हम दूर भगाना चाहते हैं, इससे दूर जाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि आलस्य हमें क्यों आ रहा है। यदि हम उन कारणों को दूर कर सकें तो संभवतः आलस्य के नकारात्मक प्रभावों से बच सकते हैं। सबसे पहले यह समझने का प्रयत्न करते हैं कि आलस्य है क्या। आलस्य थक जाने को, कुछ नया करने से बचने को या फिर चीजों को टालते रहने की प्रवृत्ति को कहते हैं। प्रश्न उठता है कि यह क्या कारण है जिनकी वजह से हमें आलस्य आता है। इसके बारे में मशहूर साइकोलॉजिस्ट लॉर्ड डी मिलर कहते हैं कि आलस्य की जरूरत से ज्यादा आलोचना की जाती है। आलसी का ठप्पा लगा देने से इस बात को समझने में कतई मदद नहीं मिलती कि कोई व्यक्ति क्यों वह काम नहीं कर रहा जो वह करना चाहता है या फिर उसे करना चाहिए। हो सकता है कि आलस्य करने के पीछे किसी तरह का डर छुपा हो। कुछ ना करना, असफल होने का डर, दूसरों की अपेक्षाएं, असंतुष्टि, प्रेरणा की कमी व बहसबाजी से बचने की कोशिश में कुछ ना कुछ करने के लिए ओढ़ा गया लबादा भी यह हो सकता है। अतः आलस्य को समस्या मानने की जगह उसे अन्य समस्याओं के लक्षण के तौर पर समझा जाना चाहिए। आलस्य की समस्या व्यक्ति की ओर एक इशारा यह भी है कि व्यक्ति की सोच यह है कि अब परिस्थितियों को बदला नहीं जा सकता। कुछ व्यंगकारों ने भले ही इसकी तारीफ की हो, कई सुविधाजनक वस्तुओं के आविष्कार की प्रेरणा माना हो, इसे धरती की निशानी और जिंदगी को आसान बनाने की कला समझा हो, पर सच यह है कि आलस्य की वजह को ना ढूंढना और लंबे समय तक जरूरी कामों से बचते रहना अपने करियर एवं जिंदगी को कष्टप्रद बना सकता है। एक समय तक आलस्य हमें सुकूनदायक लगता है, खुशी देता है, नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन समय की इस सीमा के बाद लगातार काम करते रहने से बचना हमें खुशी से ज्यादा दर्द देने लगता है। मन को बेचैनी व पछतावे से भरने लगता है, क्योंकि काम ना करने से काम का ढेर कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है और धीरे धीरे यह इतना बढ़ जाता है कि यह हमें अपने बारे में, अपने कार्यों और अपने रिश्तों के बारे में अच्छा महसूस करने नहीं देता। एक तरह से हम आलस्य के कारण नकारात्मकता से घिर जाते हैं और नकारात्मक सोचने लगते हैं। आलस्य दो प्रकार का होता है। पहले वो जिसमें व्यक्ति मेहनत करके पहले अपना काम पूरा करता है और फिर कुछ समय बिना कुछ किए आलस्य में बिताना चाहता है। इस तरीके का आलस्य नुकसान नहीं पहुंचाता बल्कि लाभ देता है। जब हमारे जरूरी कार्य पूर्ण हो जाते हैं और बचे हुए समय को हम सुकून से जीते हैं, बिना किसी तनाव के अपने कार्य को करते हैं, तो यह हमें एक तरह से जिंदगी का आनंद देता है। दूसरा आलस्य वह जिसमें व्यक्ति के अंदर कुछ करने की प्रेरणा ही नहीं होती। ऐसी स्थिति में व्यक्ति कुछ ना कर पाने के कारण बेचैन तो रहते हैं, पर उनमें वह उत्साह नहीं होता जो उनसे कुछ काम करवा ले। कई बार व्यक्ति को यही पता नहीं होता कि वह क्या करना चाहता है और यह समझ ना पाने के कारण ही वह आलस्य करता रहता है। इस तरह लंबे समय तक कुछ ना करना, काम को टालना, रोजमर्रा के कार्यों को मजबूरी मानते हुए करना, यह कुछ और नहीं बल्कि मन में जन्म ले रही निराशा के संकेत हैं, जिसके कारण व्यक्ति अपना समय कम मेहनत वाली और उबाऊ चीजों में बिताने लगता है। इस तरीके के आलस्य से निपटना बेहद जरूरी है। अपने जीवन से आलस्य को दूर भगाने के लिए हमें थोड़ी मेहनत, मशक्कत तो करनी ही पड़ेगी। आलस्य को कैसे दूर करें? ब्रिटिश लेखक और राजनीतिज्ञ बेंजामिन डिसराइली इस बारे में कहते थे कि काम से हमेशा खुशी मिले यह जरूरी नहीं, पर यह तय है कि खुशी बिना काम किए नहीं मिल सकती। इसलिए जिंदगी को बेहोश करने वाले आलस्य के नशे को त्याग कर जिंदगी की असली खुशी की तलाश करनी चाहिए। यह हमें बिना काम किए नहीं मिल सकती। काम करके ही हम जिंदगी का असली सुकून प्राप्त कर सकते हैं, भले ही हम अपने कार्यों में सफल हों या असफल। यह सोचने के बजाय कार्य करने पर अधिक ध्यान देना चाहिए। कार्य करते समय एक साथ कई काम करने के बजाय
एक बार में 1 या 2 कामों को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारे कार्य पूर्ण होंगे और हमारे कार्यों को पूरा होते हुए देखने से हमारा आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और खुशी, हैप्पीनेस भी आएगी। हमें करने को अनगिनत कार्य होते हैं जिनके कारण हम यह समझ नहीं पाते कि शुरुआत कहां से करें, कैसे करें। इसलिए स्वयं में यह आदत डालनी चाहिए कि अपने समक्ष उपस्थित कार्य को हम समेटते और सहेजते रहें। अनावश्यक विचारों से खुद को मुक्त करने की कोशिश करें, क्योंकि जितना हमारे अंदर बिखराव कम होगा उतना ही अधिक हमारा स्वयं पर नियंत्रण होगा। व्यायाम, योगाभ्यास आदि आलस्य को दूर भगाने की श्रेष्ठ तरीकों में से है। यह हमारे शरीर व मन को जीवन शक्ति से भरपूर बनाते हैं, इन्हें तरोताजा करते हैं, वह मन में उत्साह जगाते हैं। इसके साथ ही आलस्य से दूर भागने के लिए हमें सकारात्मक विचारों, सही दिशा धारा और उन पर चलने के लिए मजबूत पहल की आवश्यकता होती है। इन्हें अपनाकर ही कोई आलस्य से बच सकता है। धन्यवाद।